इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम मेरे जैसी एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो, वो भी मात्र सिर्फ 2 डंबल्स का यूज करके। मैं फुल बॉडी वर्कआउट बताऊंगा जिसको तुम घर पे जिम में कहीं भी कर सकते हो मात्र 2 डंबल्स की मदद से। मैं कंप्लीटली नेचुरल जो भी मैंने बॉडी बनाई है घर पे वर्कआउट करके बनाई है, और मैं वेजिटेरियन भी हूँ। वीडियो को पूरा देखना, और अगर जो कहीं भी कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट में मुझसे पूछना। सबसे पहले करेंगे वार्म अप। वार्म अप का सिंपल सा गोल होता है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देना, जिससे कोई भी इंजरी ना हो। वार्म अप के बाद पहली सबसे बड़ी मसल से स्टार्ट करेंगे, लेग्स से। तो हम करेंगे डंबल स्क्वाट्स। इसके 12 रेप्स करेंगे और हर एक रेप को कंट्रोल वे में करेंगे, एकदम एकदम फील करेंगे, जिससे हमारा मसल माइंड कनेक्शन अच्छा हो। ये तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाता है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद 45 सेकेंड का वेट करेंगे, और उसके बाद करेंगे दूसरी एक्सरसाइज लंजेस। दोनों हाथ में एक एक डंबल पकड़ लेंगे और बढ़िया से अपने पैरों को जमीन पे चिपका लेंगे, और फिर लंजेस लगाएंगे। पहले एक साइड का लंजेस करेंगे 12 रेप्स, और फिर दूसरे साइड की भी 12 रेप्स करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद फिर से 45 सेकंड का गैप लेंगे। अभी हमारे लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। काव्स को हम लास्ट में ट्रेन करेंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे शोल्डर्स के लिए, जिसकी पहली एक्सरसाइज होगी शोल्डर डंबल ओवरहेड प्रेस, जिसमें दोनों हाथ में एक एक डंबल पकड़ लेंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ऐसे डंबल्स टच कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ ऊपर जाएंगे और पूरा नीचे आएंगे, और अपने मसल्स को फील करना है, पूरी बॉडी को टाइट रखना है, ग्लूट्स, लेग्स, कोर, और अच्छे से ये वर्कआउट भी 12 रेप्स के साथ पूरा करना है। इसके बाद 45 सेकेंड का गैप लेना है और बीच बीच में पानी पीते रहना है, क्योंकि अगर जो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो, इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि वर्कआउट के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन वो बेवकूफ़ हैं। मेरी इसलिए बॉटल वो में ऐसा पानी बोलते दे हैं। दो। तो मेरी बात मानो और वर्कआउट में पानी जरूर पीते रहो। इसके बाद शोल्डर्स के लिए दूसरी एक्सरसाइज लैटरल रेजेस। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अगर जो अपने शोल्डर्स को चौड़ा करना है और तुमको वी शेप लाना है। इसके लिए दोनों हाथ में एक एक डंबल पकड़े हैं और डंबल्स को ऊपर उठाएं। अपने हाथ ऊपर ना उठाने की बजाय अपनी कोहनियों को ऊपर उठाने का प्रयास करें। जब आप कोहनी ऊपर उठाएंगे तब आपके शोल्डर्स से पूरा पावर जनरेट होगा और आप अपनी मसल्स को कंप्लीटली फील कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज भी 12 रेप्स के साथ कंप्लीट करनी है, और फिर 45 सेकंड का गैप लेना है। गैप के दौरान हमें बहुत देर तक बैठना नहीं है और घड़ी में टाइम देखते रहना है, जिससे वेट ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट लेने से आपके अंदर आलस आने लगता है और बॉडी हमारी सुस्त पड़ने लगती है। इसके बाद शोल्डर्स की तीसरी एक्सरसाइज बेंट ओवर रेजेस, जो कि शोल्डर्स के सबसे पीछे वाले हेड के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसके लिए तुम्हें झुक जाना है आगे को, और फिर दोनों हाथ से डंबल को ऐसे उठाना है जैसे तुम अपने ट्रैप्स को चिपका के आपस में, और फिर डंबल्स उठा रहे हो एकदम कंट्रोल वे में। और इसके भी 12 रेप्स एकदम कंट्रोल के साथ लगाने हैं। ये एक्सरसाइज भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि तुम डंबल से घर पे कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने के बाद भी तुम्हें 45 सेकंड का गैप लेना है, और इस गैप में तुम्हें अपने आप को एकदम रिलैक्स रखना है। उसके बाद 45 सेकंड का रेस्ट लेना है, और अब करेंगे बैक का वर्कआउट। बैक के लिए पहली एक्सरसाइज जो कि मेरी फेवरेट है डंबल से, वो है डंबल रोज। रोज करने के लिए दोनों हाथ में डंबल ले लो और उसको पीछे की ओर ऐसे खींचो अपने लैट्स से, और अपने लैट्स को फील करो। ये एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के भी तुम्हें 12 रेप्स करने हैं, और उसके बाद 45 सेकंड का गैप लेना है। इस गैप में अपने आप को एकदम रिलैक्स रखना है, और फिर 45 सेकंड पूरे होने के बाद बैक के लिए दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे आरडीएल्स। आरडीएल्स लोअर बैक के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है, और तुम्हारी लोअर बैक एकदम स्ट्रांग बन जाएगी, लोहे जैसी। इसके लिए अपने हाथों में दोनों डंबल ले लेना है, और उसके बाद अपने घुटने को बिल्कुल जरा सा मोड़ सकते हो, एकदम नहीं मोड़ना है, और नीचे तक आना है, फिर ऊपर जाना है, नीचे खड़े जाना है, झुकना है और ऊपर जाना है, नीचे झुकना है और ऊपर जाना है। ये तुम्हारे लोअर बैक की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके भी तुम्हें 12 रेप्स करने हैं, और फिर 45 सेकंड का रेस्ट पीरियड लेना है। अब अगली एक्सरसाइज हम करेंगे श्रग्स, जो कि हमारे ट्रैप्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। दोनों हाथों में डंबल ले लेंगे और अपने शोल्डर्स को अपने कान के साइड खींचेंगे, अपने कान के पास ले जाने का प्रयास करेंगे, कान के पास ले जाने का प्रयास करेंगे, और अपने ट्रैप्स, ये जो पीछे शोल्डर्स के पास मसल होती है, इस पे फील करेंगे। बेस्ट एक्सरसाइज है तुम्हारे ट्रैप्स को ग्रो करने के लिए।
इसके भी 12 रेप्स करने हैं और फिर 45 सेकंड का रेस्ट लेना है। अब बारी आती है चेस्ट की। चेस्ट के लिए हम सबसे पहले डंबल प्रेस करेंगे, ऐसे ग्राउंड पे लेट जाना है और उसके बाद दोनों हाथ में एक एक डंबल पकड़ के डंबल को बेंच प्रेस जैसा करना है। वैसे इस एक्सरसाइज को अगर जो तुम नहीं करना चाहते हो तो इसकी जगह पे तुम डंबल्स को ज़मीन पे रख के कुछ इस तरीके से पुशअप्स लगा सकते हो। दोनों एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर कोई एक कर सकते हो और दोनों की 12-12 रेप्स करनी है। इसके बाद डंबल से ही तुम अपर चेस्ट का भी वर्कआउट कर सकते हो। ये उतना प्रचलित वर्कआउट नहीं है, कुछ लोग इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी करते हैं, लेकिन फिर भी तुम इसको कर सकते हो। इसका नाम मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा है। इसके भी तुम्हें 12-12 सेट करने हैं दोनों हाथों से। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। मैं भी जब बिगिनर था तो मैं ये एक्सरसाइज करता था और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे और मज़ा भी आता था। कुछ ना से कुछ तो सही होता है, तो इसको तुम अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल कर सकते हो। इसके बाद 45 सेकंड का गैप लेना है और इस गैप में अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है। अब बारी आती है बाइसेप्स की, जिसके लिए मैं पहली एक्सरसाइज करूंगा बाइसेप कर्ल्स। बाइसेप्स अगर जो तुम्हारे बड़े हैं तो तुम्हारी बॉडी देखने में काफ़ी अच्छी लगने लगती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हो अगर जो तुम्हारे बाइसेप्स टाइट हैं और बड़े हैं। इसके भी तुम्हें 12 रेप्स करने हैं एकदम कंट्रोल में। इसके बाद फिर से 45 सेकंड से 1 मिनट तक का गैप लो और अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दो। इस गैप के दौरान तुम पानी पी सकते हो, अपने पसीने को पोंछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पसीना ही नहीं पोंछते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अपने पसीने को वाइप करते रहें जिससे गंदगी ना फैले। इसके बाद बाइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज हैमर कर्ल। हैमर कर्ल वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है तुम्हारे बाइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करने के लिए। तुम इसे बिल्कुल इग्नोर मत करो और इसके भी 12 रेप्स करो एकदम कंट्रोल में और फुल माइंड मसल कनेक्शन के साथ। माइंड मसल कनेक्शन वो होता है जहां पे तुम अपनी मसल्स को फील कर रहे होते हो बिना किसी और चीज को फील करते हुए। फिर से 45 सेकंड का गैप लेना है और इस गैप में अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है। इसके बाद फिर से वर्कआउट करना है। कौन सा? क्रॉस बॉडी हैमर कर्ल्स। ये तुम्हारी ब्रैकियालिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि तुम डंबल से कर सकते हो और इसके भी तुम्हें दोनों हाथ से 12-12 रेप्स करने हैं एकदम कंट्रोल के साथ। फिर 45 सेकंड का गैप। इस गैप में तुम पानी पी सकते हो और रेस्ट करो, एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो। अभी बाइसेप्स का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे ट्राइसेप्स का वर्कआउट। ट्राइसेप्स के वर्कआउट के लिए सबसे पहले हम करेंगे ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन, जो कि मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है और मैं जब से बिगिनर हूं तब से मैं इस एक्सरसाइज को कर रहा हूं और आज तक मुझे इस एक्सरसाइज से कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। इसके भी तुम्हें 12 रेप्स कंप्लीट कर लेने हैं और इसे तुम कई तरीके से कर सकते हो। एक एक हाथ से कर सकते हो, दोनों हाथ से कर सकते हो, एक हाथ से करते हुए दूसरे हाथ से सपोर्ट कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी हो जाती है जिसमें तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। अगर जो तुम्हारे पास भारी डंबल है तो दोनों हाथ लगा लो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा मीडियम डंबल है तो एक हाथ लगाते हुए दूसरे हाथ से सपोर्ट ले लो, अगर तुम्हारे पास हल्का डंबल है तो एक हाथ से करो। इसके बाद फिर से तुम्हें रेस्ट लेना है और अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। इसके बाद तुम्हें करना है अपने फोआर्म्स के लिए ये एक्सरसाइज जिसको हम बोल सकते हैं रिस्ट कर्ल्स, जो कि काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारी फोआर्म्स के लिए। 12-12 रेप्स दोनों आर्म्स में करने हैं और अच्छे से फील करना है। अपने वर्कआउट को इंजॉय भी करते रहो। फिर से रेस्ट लेना है। अब बारी आती है भाई कोर की, जो कि हर किसी का सपना होता है कि मेरी कोर स्ट्रांग हो। तो कोर के लिए कुछ इस तरीके से मैं इस रूल का फॉलो करता हूँ। ऐसे जमीन पे लेट जाता हूँ और उसके बाद अपने घुटनों को मोड़ लेता हूँ। अब कोर के लिए मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज का फायदा ये है कि इसमें तुम अपने पैरों की दूरी को बढ़ा घटा के इस एक्सरसाइज को इजी या फिर हार्ड कर सकते हो। अगर जो तुम पैर दूर ले जाओगे और अपने बगल में जो पैर की हड्डी होती है पंजे की, उसको छूने को ट्राई करोगे, अगर जो पैर दूर रहेंगे तो वो हड्डी छूना मुश्किल हो जाएगा, तो तुम्हारी कोर के लिए ज़्यादा हार्ड होगा, और अगर जो पास होगा तो तुम्हारी कोर के लिए आसान होगा। तो आसान से हार्ड या फिर हार्ड से इजी की ओर तुम आ जा सकते हो। ये एक्सरसाइज भी मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। इसके भी तुम्हें 12-12 रेप्स करने हैं और इसके बाद रेस्ट लेना है और अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है। इन सारी एक्सरसाइजेस को तुम जितना तुम्हारे पास टाइम हो उस हिसाब से सेट्स में कर सकते हो। अगर जो चाहो तो पूरी एक्सरसाइज को एक एक सेट करो, दो दो सेट करो, या फिर टाइम ज़्यादा है तो तीन तीन सेट भी कर सकते हो। वैसे मेरा मानो तो एक एक सेट करो और रोज़ तुम इसी वर्कआउट को फुल बॉडी वर्कआउट के रूप में करो और तुम्हारे रिजल्ट्स एकदम झक्कास दिखेंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं मात्र 2 डंबल से। तो अगर जो आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो।
मैं तुम्हारा ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो गेट स्ट्रॉन्ग, और हरदम कुछ ना कुछ करते रहो। ये मत सोचो कि तुम्हें सप्लीमेंट जब होंगे, डंबल्स जब होंगे, ये होगा वो होगा तब करेंगे। इन्वेस्ट करो थोड़े पैसे, और अगर जो ये डंबल तुम्हें चाहिए तो तुम नीचे लिंक में, और अगर तुम्हें ये डंबल्स चाहिए तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके खरीदो और स्ट्रॉन्ग बनो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।